भाजपा ने शराब नीति को बदलने का बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद शराब पीने वाले लोगों की टेंशन बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली में कई सारे नियम भाजपा की सरकार बदल रही है। रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री बनी हैं तब से कई सारे नए नए नियम कानून सामने आए हैं और इसी के तहत अब दिल्ली की शराब नीति भी बदलने जा रही है। सरकार एक ऐसा नियम लेकर आएगी जिसके बाद महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इस खबर में आपको हम आगे बताएंगे किस तरीके से शराब नीति बदलेगी और इसका फायदा और इसका नुकसान किसको होगा। मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी कि ईवी नीति लागू की है। इसके बाद अब नई आबकारी नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी भी है। सरकार का उद्देश्य ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह आबकारी नीति लागू करना है जिससे राज्य को फायदा हो, राजस्व में वृद्धि हो, अवैध कारोबार पर रोक लगे और सबसे ज़रूरी बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनका सम्मान सुनिश्चित हो सके। इसके लिए भी रेखा गुप्ता काम कर रही हैं। बीजेपी सरकार दिल्ली में ऐसा नियम लाने जा रही है जिससे शराब बेचकर सरकार को फ़ायदा भी होगा। जो अवैध कारोबार करते हैं शराब का, उन पर भी रोक लगेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी। यूजुअली देखने को मिलता है कि शराब की दुकान है या ठेका है, वहाँ से जब महिलाएं गुजरती हैं तो वहाँ मौजूद जो लोग होते हैं जो शराब खरीदने पहुँचे होते हैं या शराब पीकर नशे में धुत शराब एक्स्ट्रा लेने पहुँचे होते हैं, वो लोग महिलाओं के साथ बदतमीज़ी करते हैं जिससे महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब दिल्ली सरकार शराब नीति में बदलाव कर रही है और आपको बता दें कि जहाँ शराब बिकेगा वहाँ डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ साथ शराब की आपूर्ति कितनी हो रही है, स्टॉक कितना है, कितनी बिक्री हो रही है, जो ठेका है वहाँ पर सीसीटीवी लगेगा ताकि शराब की दुकान पर जो लोग आएँ वो डर सकें और ये समझ सकें कि अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार शराब को सही ढंग से बेचने के लिए और उससे सही आर्थिक लाभ पाने के लिए काम कर रही है और इसी मामले में गठित समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। रिपोर्ट जो आई है उसके आधार पर अलग अलग पहलुओं पर जनता और संबंधित जो विभाग है, अधिकारी हैं, उनसे अब सुझाव भी लिए जा रहे हैं ताकि नई शराब नीति को अधिक प्रभावी बनाया जा सके जिससे सबको फ़ायदा हो, शराब बेचने वाले को भी और सरकार को भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है जो शराब का अवैध धंधा करते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी दिल्ली में शराब गलत तरीके से बेचते हैं या उसका सप्लाई किसी और राज्य में करते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नई आबकारी नीति में राजस्व चोरी रोकने के लिए तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, यानी कि टेक्निकल जो है वो रूप से इस विभाग को आगे बढ़ाया जाएगा। शराब की आपूर्ति कितनी है, स्टॉक, बिक्री, ये सब की डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ाने के साथ साथ लाइसेंस प्रणाली में भी कई बदलाव किए जा सकते हैं क्योंकि दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे कर चोरी यानी कि टैक्स चोरी पर लगाम लगेगा और आबकारी विभाग में राजस्व की बढ़ोतरी होगी। इस विभाग को फ़ायदा होगा। नई नीति का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। सरकार शराब की सरकारी दुकानें के आसपास महिलाओं को होने वाली असुविधाओं की शिकायतों को गंभीरता में लेते हुए ये कड़े नियम बनाने पर विचार कर रही है। दुकानों के बाहर भीड़ या पब्लिक प्लेस पर शराब सेवन और अव्यवस्था रोकने के लिए भी सख्त नियम बनाए जाएंगे। इससे ये होगा कि लोग सड़क पर शराब नहीं पी पाएंगे और कुल मिलाकर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शराब की नई नीति बनाई जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।